नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चाहे विपक्षी दल हो या अपनी ही पार्टी, बीरेंद्र सिंह ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने खुलकर अपने मन की बात ना कही हो। एक बार फिर से बीरेंद्र सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। 2024 में बीजेपी और जेजेपी के साथ चलने को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, यानी गठबंधन को लेकर अब उनका बयान चर्चा में है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी का आकार इतना बड़ा है कि अब वो किसी पर आश्रित नहीं है, तो फिर अकेले लड़ना चाहिए। किसी का सहारा लेकर चलते हैं तो नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिलते हैं, इसलिए बीजेपी को अकेले ही चलना चाहिए। अगर इधर उधर हुए तो नुकसान 2024 के चुनाव में होगा। यानी सीधे तौर पर चौधरी बीरेंद्र सिंह का इशारा था कि बीजेपी आगामी चुनाव में जेजेपी के साथ न होकर अकेले अपने दम पर आगे बढ़े। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस मशवरे को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस में थे तब भी वो लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाते थे। अब वो बीजेपी में जरूर हैं, लेकिन कई बार पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं। अब उनके इस मशवरे को बीजेपी किस तरीके से लेती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं कि गठबंधन इंटैक्ट है, वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बयान उन्होंने जो दिया है वो मंत्र दे रहा है कि एकला चलो रे। लेकिन पार्टी इस पर क्या सोचती है, ये बड़ी बात है। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीरेंद्र सिंह के बयान से हरियाणा की सियासत में फिर से उबाल आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी को बड़ी नसीहत दी है। बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि आगामी चुनाव गठबंधन में साथ लड़ने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बीरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी का आकार इतना बड़ा है कि अब वो किसी पर आश्रित नहीं है, तो अकेले लड़ना चाहिए। किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सहारा अगर साथ चलता रहा तो नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिलते ही हैं, इसलिए बीजेपी को अकेला चलना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो नुकसान 2024 के चुनाव में जरूर होगा। पार्टी का अब साइज वो हो गया जिसमें वो किसी पे आश्रित नहीं है, और जब आश्रित नहीं हो तो अकेले लड़ो। कौन सा कोई बता रखा कि आप शक्तिशाली होके भी किसी का सहारा ले, किसी दूसरे दल का नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सहारा साथ चलता रहा तो शायद नुकसान हो जाए। अकेले लड़ेंगे तो पार्लियामेंट के बारे में तो आप भी मान लेंगे कि पार्लियामेंट में तो देश में ही किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब 2 बार मतदाताओं ने ये बता दिया कि हम, जिस पार्टी ने खुद ये सोचा था कि हम शायद 2014 में 273 सीटें ना ले सके, लेकिन स्पष्ट बहुमत तब भी आया। और 2019 में तो जितना भी, मैं तो ये कहूँगा कि जितने एमपी बने हैं ये सिर्फ मोदी जी की वजह से बने, बीजेपी की भी वजह नहीं है, मोदी जी की वजह से बने। बिल्कुल ऐसे ही करो, और इससे इधर उधर करोगे तो नुकसान होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का सीधे तौर पर इशारा था कि बीजेपी को आगामी चुनाव गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर लड़ना चाहिए। अब बीरेंद्र सिंह के इस मशवरे को बीजेपी कितनी तवज्जो देती है, कितना गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अब सलाह तो सलाह है, चाहे वो बिन मांगे ही क्यों ना मिली हो, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी इस मशवरे पर गौर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का आकार इतना बड़ा है कि उसे आगे चलना चाहिए, अकेले आगे चुनाव लड़ना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, और सहारा लेकर के चुनाव लड़ेंगे तो फिर नुकसान होगा। ये बातें चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। यानी कि एक तरह से फिर उनका बयान चर्चा में है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए जिनके साथ हम आज की चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजवीर रोहिल्ला जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जोगेंद्र मौर्य जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरविंद भारद्वाज हमारे से जुड़ गए हैं जननायक जनता पार्टी से,
और शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान हम आपको बता दें किस तरीके से चर्चा में है और अब उनके इस बयान को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले राजवीर रोहिल्ला के पास चलते हैं। राजवीर, सबसे पहले बताएं कि इस बयान के मायने क्या हैं। भाई एकला चलो रे ऐसी बात कर रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, साफ साफ कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ना चाहिए तभी फायदा होगा। सभी को नमस्कार जी। जी, चौधरी साहब का एक क्लेवर रहा है हरियाणा में पूरा। आपने पूरी राजनीति देखी, उनकी 50 साल के करीब की राजनीति का अनुभव उनका, तो उन्होंने कुछ न कुछ देख के बोला है। ये जो परिस्थितियां आज बनी हुई है, चौधरी साहब जनता में जाते हैं। अभी भी पिछले दिनों वो अपनी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो उन्होंने फीडबैक के आधार पर ये चीजें कही है। लेकिन आखिरी निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और कोर ग्रुप करता है जो हरियाणा का, ठीक है ना। तो ये चौधरी साहब का अपना व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने ये बयान दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। नहीं, लेकिन ऐसा बयान देना जब बार बार ये बात कही जाती है कि आगे भी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगा, आगे भी मिलकर ही लड़ेंगे, ऐसे में इस बयान को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कोई व्यक्तिगत इच्छा इस वक्त है उनकी, जो जिस लिहाज से वो ये बात कह रहे हैं? व्यक्तिगत तो क्या कह सकते हो, समाज के हित की सोचते हैं। मतलब मान लीजिए व्यक्तिगत वाला तो कोई मसला नहीं उनका, क्योंकि वो तो 70+ साल है वो, तो व्यक्तिगत वाला तो कोई विषय रहा नहीं उनका। क्योंकि चौधरी बृजेंद्र सिंह भी अभी सांसद है हिसार से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बृजेंद्र सिंह जी, उनका एक सिस्टम रहा है कि भाई उन्होंने जो बोला स्पष्ट बोला हमेशा से। वो चाहे मतलब बीजेपी में है चाहे वो कहीं और से, तो उनका कोई ये नहीं है कि भाई वो नहीं बोलते। और ये भारतीय जनता पार्टी में खूबसूरती है कि भाई उनका एक नेता मतलब प्लेटफॉर्म पे बोल देता है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने धरातल पे कुछ है ऐसा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है। अरविंद भारद्वाज, एकला चलो रे ऐसा कह रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, सलाह दे रहे हैं अपनी पार्टी को। हालांकि पार्टी फोरम अलग है, लेकिन बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के में कार्यक्रम में पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए ये कहें कि पार्टी को अकेले आगे बढ़ना चाहिए। जननायक जनता पार्टी इस रिएक्शन को कैसे देख रही है? पीछे भी जब नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, ने तो उस निर्णय का भी स्वागत किया। बाकी सभी राजनीतिक दलों से प्रत्याशी घोषित करने का काम किया जननायक पार्टी, और अगर आगे भी जननायक जनता पार्टी तैयार है खुद भी अपने संगठन को मजबूत कर। हमारी ये सोचना है कि राजनीतिक हालात है उसके हिसाब से दोनों दलों को साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। परंतु आगे जैसी भी कोई स्थिति रहेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ना चाहे तो लड़े, अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने में पूर्णतः सक्षम है। दूसरी बात, चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो बात मैं बताता हूँ, देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वो इसी तरह की रही है। वो जिस उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, पहले कांग्रेस में वो रहे, कांग्रेस के ही नेताओं के खिलाफ बयान आते रहे, सरकार पर लगाते थे। अरविंद, मैं माफी चाहता हूँ, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। आपकी आवाज आने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आपका व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बिल्कुल स्पष्ट चाहिए। एक बार दोबारा से कनेक्ट करेंगे, तब तक मैं दूसरे गेस्ट के पास चलते हैं। जोगेंद्र मोर साहब, आपको आवाज आ रही है ठीक ठीक? जी, तो मोर साहब, आपने देखा चौधरी बीरेंद्र सिंह जब आपके साथ थे तब भी वो किस तरह की बातें कहते थे, कई बार आपको परेशानी में डालते थे। अब वो गठबंधन को लेकर यहाँ भी ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, हम आज की बात करेंगे। ठीक है, आज की कर लीजिए। और देखिए ऐसा है वरुण जी कि जो आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है, ये प्राकृतिक गठबंधन नहीं है। प्राकृतिक गठबंधन इसलिए नहीं है क्योंकि ये चुनाव से पहले का गठबंधन है। दोनों जो दल है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उन्होंने एक दूसरे की आलोचनाएं की है। अगर आपके पास तो वो सारे वीडियोज होंगे जिसमें एक दूसरे के नेताओं ने इतनी मतलब एक दूसरे को, हो सकता है दूसरी पार्टी को इतना ना कोसा हो जितना यहाँ पे। इसे और आसान कर देते हैं मोर साहब, मतलब ये शिवसेना कांग्रेस गठबंधन जैसा है। आप इसको
हाँ, उसको आप इस तरीके से, ऐसा नहीं है वो, ये भी बिल्कुल वो टूट गया ना वो भी वो भी देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ ना। तो ये है कि आप देखिए कि ये बिल्कुल आप वरुण जी, ये और अब आपने नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में देखा होगा, एक बार घोषणा कर दी, अगर ये सरकार की कोई मजबूरी ना रही होती, सरकार चलेगी कैसे कि एक दूसरे से, तो दोनों ने घोषणाएं कर दी थी। और चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्षेत्रों में, जैसे डबवाली में आदित्य चौटाला का बयान आया, या कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि दोनों दल एक दूसरे के विरोध में मतलब अपनी जो है बात कहते हुए नजर आए। और जहां तक आप देखेंगे कि ये पेच फंसे हुए हैं इनके आपस में, चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना से आते हैं। आप देखिए कि आप अगर राजनीति को उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, पूरी जो बेल्ट है जहाँ पे जननायक जनता पार्टी के खुद जो सर्वे सर्वा है, यानी दुष्यंत चौटाला है डिप्टी सीएम, उचाना से आते, तो कहीं ना कहीं दोनों दलों में जब इस प्रकार के पेच फंसते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, कहीं ना कहीं एक निजी जो राजनीतिक आप वो देख लीजिए, निजी राजनीतिक समीकरण जब इसको हम कहेंगे वरुण जी, कहीं ना कहीं ये निजी राजनीतिक समीकरण भी होते हैं। और ये सिर्फ फुटबॉल वाली बात है, आप देखेंगे ना गठबंधन में नेताओं जो दूसरे और चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ना इस बात को, बीजेपी आलाकमान या बीजेपी नेतृत्व तो नहीं कह रहा ना। देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह, जब तक जैसे आपने हमारे ऊपर कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस में थे, जब वो कांग्रेस में अपनी राय प्रकट करते थे तो कांग्रेसी नेता के तौर पर प्रकट करते थे। और वो जब आप लोग कहते थे कि देखो आपके नेता ने ये बात कही है, और वरिष्ठ नेता है, और राजवीर जोहिला जी ने भी तो स्वीकार किया है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो 50 साल के आप जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता महोदय है, उन्होंने स्वीकार किया है, वो मुखकंठ से कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की 50 साल की राजनीति है। उन्होंने जनता के अंदर जो देखा होगा, उन्होंने जो समझा होगा, उसी अनुसार से अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। जब अनुभव के आधार पर बयान दिया है तो कहीं ना कहीं ये लगता है वरुण जी, और फिर जननायक जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है बारवा साहब, वो उन्होंने भी एक बात स्पष्ट कही है कि ठीक है हम भी अलग अलग तैयारी कर लेंगे, जब इस प्रकार से बातें होती है तो वो कहीं ना कहीं, या तो आज देखो वर्तमान में तो हमें देखना पड़ेगा, आज वर्तमान में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और बड़े राजनीतिक वरिष्ठ, इतने वरिष्ठ राजनेता की और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की समझ पे और किसी प्रकार के ऐसा नहीं है कि जैसे हम जैसे हैं, राजवीर जी हैं, अरविंद जी हैं, मैं बैठा हूँ, हो सकता है हम है ना कनिष्ठ की भूमिका में हो, हमारे बयान की कोई इतनी अहमियत ना भी मानी जाए कि वो एक है ना जूनियर कार्यकर्ता ने कोई बयान दिया है, लेकिन इतना भारी भरकम राजनीतिक नेता जब कोई बयान देता है तो उस राजनीतिक बयान के मायने है। देखिए आप देखिए कि एक टीवी चैनल ने इस विषय को, इस बयान को एक चर्चा का विषय बनाया है। मैं पहले तो साधुवाद देता हूं आपको कि आपने एक ऐसे विषय को आज चर्चा का विषय बनाया है कि जो वास्तव में लगता है कि जिस पर राजनीतिक चर्चाएं होनी चाहिए, जिस पर राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, कि राजनीतिक भविष्य जो प्रदेश का है वो इन प्रकार के हालातों पर टिका हुआ है। ठीक है मोर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। शंभू भद्रा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है जी। शंभू जी, सवाल मेरा ये है कि जब निकाय चुनाव के नतीजे आए तब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तंज कसा कि नतीजों ने बता दिया कौन कितने पानी में है एक, और आज वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो अकेले लड़ना चाहिए, बीजेपी का आकार बड़ा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, उनको सुर्खियों में बने रहने की एक आदत है और वो सुर्खियों में बने रहते हैं, तो ये बयानबाजी को उसी तरह से लिया जाना चाहिए। ठीक। और उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी बड़ी है और उसको अकेले लड़ना चाहिए, तो मैं बता दूं कि बीजेपी पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी अकेले चुनाव में गई थी। 2014 में देखा होगा कि भाजपा के साथ गठबंधन होने वाला था, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ और बीजेपी अकेले चुनाव में गया, और जो उस बार पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। अगली बार भी बीजेपी 19 में भी बीजेपी अकेले चुनाव में गई हुई थी, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, और जेजेपी के साथ पोस्ट पोल अलायंस है कि चुनाव के बाद गठबंधन हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि एक बेमेल गठबंधन बेशक हो, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नंबर की जरूरत थी और जेजेपी को सत्ता में आने के लिए सहारे की जरूरत थी, तो दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साथ आए और सरकार चला रहे हैं।
अगले चुनाव में 2024 में बीजेपी क्या करेगी उसको लेकर के अभी किसी एक नेता के बयान से तय नहीं कर सकते कि बीजेपी की यही नीति होगी या ऐसा ही होगा। बीजेपी का जो भी फैसला होगा उसके लिए केंद्रीय समिति फैसला करती है। तो इस वक्त किसी नेता के बयान को लेकर के इतना ज्यादा सीरियस ना तो पार्टी में कोई लोग सीरियस होंगे, ना मुख्यमंत्री सीरियस होंगे इस चीज को लेकर के, ना केंद्रीय स्तर पर कोई सीरियस होगा। 2024 में जब चुनाव का अनाउंसमेंट होगा उस समय में बीजेपी किस तरह से आगे जाना चाहेगी ये उस वक्त तय होगा। इस वक्त किसी नेता के बयान से ऐसा कुछ संकेत नहीं निकाला जाना चाहिए जहां तक मेरा अनुभव कहता है। और पार्टी की जो अभी तक की स्ट्रेटेजी रही है कि अंतिम समय तक पत्ते नहीं खोलती है। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा। एक बार मैं पूछूं, अरविंद जी आवाज मिल रही है अब आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी अरविंद जी, जी अब क्योंकि आपका व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जोगिंदर मौर्य ये कह रहे थे कि भाई बड़े सीनियर लीडर हैं वो और उनकी बात को बहुत हल्के में लिया नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर शंभू जी कह रहे हैं कि उन्हें सुर्खियों में बने रहने की आदत है, बीजेपी की कोर कमेटी ये सब चीजें तय करती है, उनके बयान को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय है कि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, परंतु जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपनी गठबंधन की सरकार में हम शामिल हैं और हमारी पार्टी के सभी विधायक और हमारे जो नेता चौधरी दुष्यंत चौटाला जी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और पीछे भी इसी तरह का एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगरपालिका चुनाव में लिया गया, हमने उसका भी स्वागत किया। जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने का काम किया, परंतु बाद में फिर स्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े तो हमने इकट्ठे चुनाव लड़ा। तो हम तो आगे भी इसी तरह से स्थितियों के लिए तैयार हैं। अगर अलग चुनाव लड़ना है तो जननायक जनता पार्टी तो वैसे ही बूथ स्तर पर काम कर रही है, हम तो 90 विधानसभा में काम कर रहे हैं। और अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, ये दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी तो हम गठबंधन में लड़ेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को तो सुर्खियों में बने रहने की आदत है और अपने पार्टी के खिलाफ बोलना तो उनका पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस में जब वो थे तब भी यही काम किया करते थे वरुण जी, उसके बाद भाजपा में भी आए, भाजपा के भी अपने नेताओं के खिलाफ उनके कई बयान पिछली सरकार के समय हमने देखे। नहीं, बयान कॉन्टिन्यूएशन में है ना। उन्होंने 3 हफ्ते पहले ये कहा कि निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया कौन कितने पानी में है, एक, और उसके बाद ये वाला बयान आ गया उनका जिसमें वो कह रहे हैं कि एकला चलो रे। देखिए, खास तौर पे वरुण जी उचाना की अगर बात करें तो उनकी धर्मपत्नी जी दुष्यंत चौटाला जी के सामने चुनाव लड़ी थी और एक बहुत बड़े अंतर से दुष्यंत चौटाला जी लगभग 43,000 वोटों से उप मुख्यमंत्री जी चुनाव जीते थे। तो हो सकता है व्यक्तिगत भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को किसी से हो सकती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि पार्टी के तौर पर दोनों अलायंस पार्टनर्स को आपस में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हमारे गठबंधन में है। ये एक व्यक्तिगत कोई वजह हो सकती है, उस पर भी मैं कोई बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इनका अपना विषय है। ये तो भारतीय जनता पार्टी आकलन करे, विश्लेषण करे कि वो इनकी बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। परंतु हाँ, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये जरूर साबित किया पीछे कई मौकों पर कि उनकी इच्छा जननायक जनता पार्टी से गठबंधन रखने की है। आगे बाकी जननायक जनता पार्टी तैयार है। अगर हमें अलग चुनाव लड़ना होगा तो हम अलग भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर गठबंधन की स्थिति में चुनाव लड़ा जाता है तो वो आज है ही हम उसको गठबंधन में। बाकी इतना जरूर है कि ये सरकार पीछे 2.5 साल पूरे किए हैं, अगले भी 2.5 साल की गठबंधन बहुत अच्छे से पूरा करेगा, बड़ी मजबूती के साथ पूरा करेगा। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति कुछ भी कहता रहे वो एक अलग विषय है, परंतु पार्टी फोरम पे या पार्टी नेतृत्व की ओर से इस गठबंधन पर पूरी तरह मोहर है और उनका समर्थन है इस गठबंधन को, यही हमारे लिए जरूरी है। ठीक है राजवीर रोहिल्ला, क्योंकि व्यक्तिगत बात ज्यादा लग रही है क्या? वो कभी कहते हैं कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने से फायदा नहीं होगा, जेजेपी से गठबंधन में लड़ने में फायदा नहीं होगा, ये पार्टी के फायदे की बात है या व्यक्तिगत हित अहित देखा जा रहा है? ये पार्टी के फायदे के लिए वो ऐसी बात कह रहे हैं या व्यक्तिगत हित देख रहे हैं?
पार्टी हित है, पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ। हमें तो पार्टी को लड़ना चाहिए, पार्टी को विचार करना चाहिए। उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है, ठीक है ना। उनका एक ओपिनियन तो ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई के आने से कोई फायदा नहीं होगा। उनका एक ओपिनियन ये भी है कि बीजेपी को जेजेपी के साथ आगे गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये सारे ओपिनियन बीजेपी के फायदे के हैं क्या? नहीं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। पार्टी ने अपना तय करना है, सीधी बात ये है। अब पार्टी में मतलब मान लीजिए वरिष्ठ नेता हमारे, वो हो सकता है उनकी बात में विचार हो। नहीं तो पूरी पार्टी का विचार अलग, मतलब या फिर पार्टी के कहने पर ऐसी बात कह रहे हैं वो? नहीं, पार्टी के कहने की तो नहीं है बात, क्योंकि पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता तो नहीं है वो। या उनको अधिकृत किया होगा ऐसे बयान देने के लिए। वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रहे हैं, आज भी वो। देखिए, अरविंद भारद्वाज और शंभू जी दोनों कह रहे हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। मतलब ये जो हकीकत है उससे परे ये बयान है, जमीनी जो हकीकत है उस पर ये बयान टिकता नहीं है फिलहाल। जमीनी हकीकत क्या आपके हिसाब से? नहीं सर, मेरे को हिसाब थोड़ी लगाना, मुझे तो खबर बतानी है आपको। भाई अगर पार्टी जमीनी हकीकत तो नीचे बूथ से लेके मतलब मंडल से लेके जिला तक पार्टी तय करती है ना, क्या हवा चल रही है, ठीक है ना। अलाका मतलब अच्छा पता है क्या, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है हमेशा। हमेशा तो फैसले होते हैं, जैसी परिस्थितियां वैसे फैसले लिए जाते हैं पार्टी के द्वारा। अब पार्टी ने जब 2019 में चुनाव लड़ा तो हम 40 में रुक गए। ठीक है, मतलब नेता सरकार बनानी थी। ठीक है, नेता ने मांग, मतलब आप एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। ठीक है शंभू जी, आप अभी जो जिक्र कर रहे थे 2014 का, मुझे याद है हजका से गठबंधन में चुनाव लड़ना था। एक तो नेताओं ने शुरुआत की थी ये कहने की, उन्होंने शुरुआत की थी कि नई पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने ऐसा कहा था, जब हजका एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और बीजेपी अपने हिस्से की सीटें जीती थी, कि अकेले लड़ना चाहिए। धीरे धीरे वो बात तैयार होती गई, माहौल बनता गया और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी। अभी एक नेता ने यह कहकर शुरुआत की है, तो क्या इसे बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, बीरेंद्र सिंह के बयान को इसलिए गंभीरता से पार्टी नहीं लेगी कि पार्टी में बोलने के लिए उनके एक नेता के अलावा उनको कोई पद नहीं है जिसके कि उनके बात को पार्टी की बात मानी जाए। तो ऑब्वियसली उनकी बात को पार्टी की बात नहीं मानी जाएगी। और दूसरी बात कि वो समय समय पर बयान दे करके या तो अपने पार्टी को या अजीब तरीके से ऐसे बयान देते हैं। अभी रोहतक में आए, आपने क्या बयान दिया, आप लोगों ने सुना, ही सबने सुना। तो जिस तरह से वो समय समय पर बयान देते हैं, उनके उस बयान के चलते उनकी जो अपनी राजनीतिक गंभीरता है वही कम हो गई है धीरे धीरे करके। कांग्रेस में भी ये सिचुएशन पैदा हुई थी, बीजेपी के अंदर भी ये सिचुएशन पैदा हुई है। तो उनकी जो अपनी राजनीतिक गंभीरता है बयान के चलते वो कम हुई है। और जहां तक उचाना सीट की बात है, तो हो सकता है कि उचाना में चूंकि वो गठबंधन इसलिए नहीं चाहते हो कि अगर गठबंधन होगा तो हो सकता है कि उचाना सीट बीजेपी के खाते में ना आए, और उस कारण से उनका अपना जो व्यक्तिगत जो निहित स्वार्थ है वो वहां पे पूरी ना हो। तो इसलिए भी इस तरह के बयान। क्या कुलदीप बिश्नोई का जिक्र भी वो इसीलिए कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के आने से फायदा नहीं होगा? हाँ, शायद इसके पीछे भी वो कह रहे हो। लेकिन बीजेपी अभी इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि बाहर से कोई भी नेता आ रहे हैं, इवन की चौधरी बीरेंद्र सिंह भी खुद कांग्रेस से बीजेपी में आए तो उनको बीजेपी ने स्थान दिया। तो बीजेपी इस वक्त बाहर से जो भी लोग बीजेपी के अंदर आ रहे हैं, पार्टी के अंदर, उसका वो स्वागत कर रहे हैं। वो पार्टी समझ रही है कि छोटे लेवल पे सही, बड़े लेवल पर सही, जुड़ने से कहीं न कहीं पार्टी का तो फायदा होगा ही। ये मान के बीजेपी चल रही है। और किस नेता का कहाँ पे किस तरह यूज करना है वो ऑलरेडी बीजेपी के अपना एक लाइन चलती है, और उस लाइन से पार्टी के नेताओं का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा कि पहली बार चौधरी बीरेंद्र सिंह को खुद ही ग्रामीण विकास जैसे बड़ा मंत्रालय दिया गया, और इतना उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश के ग्रामीण विकास का वो एक सूत्रधार बन सकते थे। लेकिन आपने देखा कि इतने बड़े महत्वपूर्ण मौके को उन्होंने कोई अच्छा यूज नहीं किया। और ग्रामीण विकास का जो स्तर है, इवन की हरियाणा के लिए ही अगर वो बेहतर कर पाते ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पे, तो शायद वो एक हरियाणा में बड़े नेता के तौर पे आज जाने जाते, केवल बयानों के लिए नहीं जाने जाते।
तो उनके जो पीछे बैकग्राउंड का देखिएगा, काम करने का तरीका देखिएगा, उनको बोलने का तरीका देखिएगा, तो उसमें कहीं भी गंभीरता आपको बहुत कम समय पर दिखाई देगी कि इतने बड़े कद के नेता होते हुए भी कांग्रेस और अब बीजेपी में जो उनकी राजनीतिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी। ठीक है जोगेंद्र मौर्य, आप कह रहे हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन शंभू जी बता रहे हैं कि लगातार चाहे कांग्रेस से लेकर के बीजेपी तक उन्होंने जो बयान दिए उससे उनकी गंभीरता कम हुई है। ठीक है, वो एक स्टैंड लेते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या दूसरे मुद्दे हो, उस पर वो एक स्टैंड लेते हुए हमेशा दिखे हैं, लेकिन उनके इस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ऐसा एक वरिष्ठ पत्रकार का आकलन है। जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस छाती से, जिस धरोहर से आते हैं, तो वो एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीतिक पार्टियों में। तो उनको, जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो कद्दावर थे, वो उन्होंने बहुत सी स्टेटों के प्रभारी रहे हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के बावजूद, हालांकि मेरा ये कोई वो नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की बात रखने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन फिर भी जब आप एक सवाल पूछ रहे हैं उस चर्चा में ये तो बात बनती है कि जो व्यक्ति अपने बेटे को सांसद और अपनी पत्नी को विधायक का चुनाव लड़वा सकता है पार्टी में, जहाँ पार्टी की ये पॉलिसी हो कि एक पार्टी में 2 टिकटें नहीं मिलेंगी, जिनको सीधा मतलब पार्टी में लाकर सीधा मतलब ग्रामीण मंत्रालय जैसा और इस्पात जैसा बाद में भी बहुत बड़ा भारी भरकम मंत्रालय दिया हो। और रही बात, अब देखते हैं जो आज के बयान की, हम आज के बयान की बात करते हैं। जब आज के बयान की बात करेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहती है कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का निजी विचार है, तब तक उस बयान की महत्ता है और उस बयान का महत्व है, उस बयान का महत्व है। और इस बयान से आज राजनीतिक परिदृश्य में ये साबित होता है कि दोनों जो दल है वो एक मजबूरी के गठबंधन को किए हुए एक दूसरे की मजबूरी को ढो रहे हैं और दोनों के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है। देखो ये अच्छे संकेत नहीं है, ठीक है। ये आज का मैसेज है, ये बिल्कुल साफ तौर पर है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुक्ति अहंकार नजर आता है कि हमें कतई जरूरत नहीं है जेजेपी की, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम अपने दम पे चुनाव लड़ने में सक्षम ठीक है। ठीक है अरविंद भारद्वाज, दो बात है। एक तो कांग्रेस को मौका मिल गया है, का एक जवाब दे दूं। शंभू जी आता हूं मैं, 1 मिनट आपके पास आता हूं, एक बार अरविंद को ऐड कर लूं फिर जवाब लेता हूं। अरविंद, एक तो बात, कांग्रेस को मौका मिल गया है इस पूरे मामले पर आप पर हमला करने के लिए या तंज कसने के लिए, दूसरा वो कह रहे हैं मजबूरी का गठबंधन है, दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मजबूरी का गठबंधन। ये तो दोनों पार्टी की रजामंदी थी। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया और उसके बाद ये गठबंधन हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये गठबंधन हमने नहीं बनाया, ये जनता ने बनाया है। जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता खुद ये चाहती है हरियाणा प्रदेश में दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चलाएं। अगर वो नहीं चाहती तो वो मैंडेट इस तरह का क्यों देती? वो पूर्ण बहुमत दे सकती थी भाजपा को, या पूर्ण बहुमत हमें दे सकती थी, या किसी और कांग्रेस को दे सकती थी बहुमत। तो ये तो जनता का मैंडेट है। जनता के मैंडेट पर हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? जनता ही ये चाहती थी कि दोनों राजनीतिक दल मिलकर सरकार चलाएं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का मैंडेट दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया ये उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि भाजपा की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये हमारा जो गठबंधन हुआ है तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने किया था। उसके बाद आज जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी पूरा समर्थन, सपोर्ट इस गठबंधन के साथ है। और हमारा और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के बीच बहुत अच्छा तालमेल है और मिलकर हम सरकार हरियाणा प्रदेश में चला रहे हैं। अगर गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो हमारी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हो सकता है हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हों कि हम अलग लड़ें, अपनी पार्टी का विस्तार करें, तो इसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी जैसा उनको ठीक लगे, ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी ही जवाब दे और वो बात करें उनसे। ये तो हमारा तो इस पे कोई उनसे बोलने का कोई औचित्य या बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये तो इनका अपना अंदरूनी मामला है, ये अपने आप हैंडल करेंगे जी। ठीक है राजवीर रोहिल्ला जी, अनावश्यक बयानबाजी है, ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है, लग रहा है आपको?
ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बता सकते हैं, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया ये बयान, क्या समझ के दिया है, इसलिए तो मैं कोई अधिकृत तो नहीं हूँ, नहीं मैं मतलब उनका कोई ओपिनियन। बाकी आज रतनलाल कटारिया जी ने बयान दिया था उधर प्रशिक्षण शिविर में आपके चैनल पे, पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करता है इन चीजों को, ठीक है ना। तो चौधरी साहब ने जो बयान दिया है तो उसकी व्याख्या तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि चर्चा तो हो गई है कम से कम, है ना? नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए, राजनीति है 24 घंटे, हरियाणा में तो 24 घंटे राजनीति चलती है। तो आपके इस तरह के बयान से जो कांग्रेस है वो देखिए ना कितने उत्साहित हो रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं, कांग्रेस का मजबूत विपक्ष है भाई हरियाणा में तो। हाँ, मजबूत विपक्ष हो। अजय माकन वाला प्रकरण देखे ना आपने, जितना मजबूत है। ठीक है, शंभू जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था, मोर जी कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता थे, तो कांग्रेस से उनको बीजेपी में क्यों आना पड़ा, क्यों कांग्रेस को उनकी जरूरत महसूस नहीं हुई, और उस समय में उनको जिस तरह से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था, वो चीज उनको याद रखना चाहिए। दूसरा कि इस वक्त बीजेपी को के जो लाइन क्या होंगे 2024 में जी है, 2 साल है कम से कम कंप्लीट। 2024 के अप्रैल मई में जब आगे चुनाव को लेकर के चीजें तय हो रही होंगी, तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगा, कैसे होगा, जेजेपी की क्या स्थिति रहती है, बीजेपी उस समय में क्या चाहेगी, ये उस वक्त कुछ क्लियर होगा। अभी केवल ऐसे ही बयानबाजी होगी जो बड़े नेता है या जो किस तरह के भी नेता है वो मान लीजिए बयान देंगे अपने, और बयान से उसका कोई पार्टी लाइन नहीं माना जा सकता उस बयान को। और पार्टी लाइन क्या होगी ये जाकर के चुनाव से ठीक 5-6 महीने पहले जो है तो पार्टी लाइन क्लियर होगी। और पीछे 2 चुनाव बीजेपी ने अकेले लड़ी है, तो चांसेस है कि अगला चुनाव भी अकेले लड़े। और ये जो अलायंस है जेजेपी के साथ, ये पोस्ट पोल अलायंस है, तो हो सकता है कि सभी लोग अकेले जाना पसंद करें, और चुनाव के बाद जो सिचुएशन बनेगा उस सिचुएशन के बाद कोई गठबंधन नया हमको देखने को मिल सकता है, ये संभावना ज्यादा है। चलिए, कुल मिलाकर अभी इंतजार करना होगा, लेकिन एक बयान चर्चा में आ गया। अगर बीजेपी ये कहती है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है तो बात अलग है, हालांकि व्यक्तिगत बयान ही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहीं भी इस बयान के समर्थन में या विरोध में कहीं कुछ कहा नहीं गया, यानी उसे व्यक्तिगत बयान के तौर पर ही रखा गया है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हमेशा की तरह से एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो चर्चा में रहेगा। आप चारों मेहमानों को जोड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा ये हम कर रहे थे कि वीरेंद्र सिंह का मंत्र है एकला चलो रे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में इस तरह के बयान को लेकर के विपक्ष को मौका जरूर मिला है। बीजेपी की ओर से शायद इस पर कोई टिप्पणी ना आए क्योंकि इसे व्यक्तिगत बयान माना जाएगा, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस में कहते थे उसी अंदाज में वो बीजेपी में अपनी बात रख रहे हैं और एक असहज स्थिति वो पैदा करते हैं। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।